इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। राम मंदिर एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है, इसलिए क्योंकि आज राम मंदिर निर्माण के साथ भ्रष्टाचार के आरोप जुड़ रहे हैं। आरोप यह है कि राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने के लिए करोड़ों की हेराफेरी की जा रही है। विपक्ष के दो प्रमुख पार्टियों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है, जमीन का एक टुकड़ा जो कि राम मंदिर परिसर के लिए खरीदा जाना था, जिसकी कीमत शनिवार को शाम में 7 बजे 2 करोड़ रुपए लगाई गई थी। 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की कीमत की यह जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। आरोप बड़े संगीन है। मंदिर ट्रस्ट पर भरोसा है हर किसी को, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिया है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद से लेकर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास लगातार इस मुद्दे पर आरोपों को खारिज भी कर रहे हैं। लेकिन इंडिया टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव बातचीत, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने सारे कंफ्यूजन को दूर करने की बात कही है। आलोक कुमार ने कहा कि 5 या 10 मिनट में नहीं बल्कि 9 साल में जमीन की कीमत 2 करोड़ से 18 करोड़ हुई है। लेकिन यह उनका कहना है। क्या यह बात विपक्ष के सभी पार्टियां मानने को तैयार हैं? क्या यही सच्चाई है? क्या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसकी मांग विपक्ष लगातार कर रही है? इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे बहस। लेकिन सबसे पहले आलोक जी ने क्या कहा, यह देखिए। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की, ये 10 मिनट में नहीं हुई। ये 2012 से 2021 इन 9 सालों में हुई, और उन 2 घटनाओं के कारण हुई जिसका मैंने जिक्र किया है, मंदिर का फैसला और नई अयोध्या का निर्माण। तो आपने देखा, वीएचपी स्पष्ट तौर से कह रही है कि इसमें कहीं कोई धांधली की बात नहीं है, अविश्वास की बात नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट के साथ विश्वास होना चाहिए और देश को और जनता को इस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन विपक्ष की तमाम पार्टियां लामबंद हैं, कह रही है कि बहुत बड़ा घोटाला है, लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात है। इसी पर आज है हमारा मुकाबला। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, दीपक वाजपेयी जी आम आदमी पार्टी से, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से और राजीव राय जी समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे। राम मंदिर के मुद्दे पर आज एक बार फिर जबरदस्त तरीके से घमासान हो रहा है, और यह घमासान भ्रष्टाचार को लेकर है। सवालों के घेरे में राम मंदिर ट्रस्ट है और अगले साल उत्तर प्रदेश के चुनाव है, लिहाजा विपक्ष इस मौके को बिल्कुल चूकना नहीं चाहता। विश्व हिंदू परिषद पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, राम मंदिर ट्रस्ट पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि इस डील में कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, यहां कोई धांधली नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सफेद है। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। हम अब आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने इस पूरे मसले पर ट्वीट करके क्या लिखा है। राहुल गांधी ने लिखा है, श्री राम स्वयं न्याय है, सत्य है, धर्म है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी, उन्होंने भी ट्वीट किया है। हम आपके प्रियंका गांधी के ट्वीट को भी पढ़कर बताते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है, करोड़ों लोगों में आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया, उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों हमलावर हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी, इन 2 राजनीतिक दलों ने इस पर जबरदस्त घमासान मचाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है कि बहुत बड़ी धांधली हो रही है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए और इस पूरे मामले पर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सवाल यह है कि इसमें सच कौन बोल रहा है? क्या 5 मिनट के अंदर में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में ट्रस्ट खरीदे और यह सही माना जा सकता है? क्या जानबूझकर पैसे कमाए जा रहे हैं? क्या लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात हो रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसी पर है आज का हमारा मुकाबला, जब से थोड़ी देर में हम शुरू करने जा रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद रहेंगे प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, दीपक वाजपेयी जी आम आदमी पार्टी से, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से और राजीव राय जी समाजवादी पार्टी से। इस छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा शुरू करेंगे। मुकाबला आखिरकार राम के नाम पर क्या आस्था के साथ खिलवाड़ है? आप देख रहे हैं मुकाबला, और आज मुकाबला में हम बात करने जा रहे हैं राम मंदिर पर किस तरह से अविश्वास की बात सामने निकल कर आ रही है, घोटाले की बात सामने आ रही है। प्रेम शुक्ला जी, दीपक वाजपेयी जी, विजय शंकर तिवारी जी और राजीव राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत में प्रेम शुक्ला जी आपसे करूं। आपने देखा होगा राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने किस तरह से हमलावर होते हुए सवाल पूछे हैं कि किस तरह से आम आदमी की आस्था के साथ प्रहार हो रहा है। क्या सीबीआई इंक्वायरी ही एक रास्ता है जिसके जरिए इस मसले को सुलझाया जा सकता है, आस्था को फिर से बहाल किया जा सकता है? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, जिनकी आस्था राम मंदिर में थी ही नहीं, जिनकी आस्था बाबर में रही है,
जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण को लगातार रोकने का प्रयास किया, जिनकी पार्टी ने संसद में खड़े होकर राम मंदिर के स्थान पर बाबर की मस्जिद बनाने का संकल्प लिया था, जिन्होंने बड़े बड़े वकील दिए थे कि राम मंदिर के निर्माण को जो है रोका जा सके, उसको में विलंबित किया जा सके। आज वो लोग एक काल्पनिक घोटाले की बात करें जिसमें घोटाले का तो कहीं दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है। राम जन्मभूमि न्यास समिति के लोगों के पारदर्शी कारोबार पर किसी को किसी प्रकार की कोई आशंका किसी राम भक्त को नहीं है, लेकिन जो बाबर भक्त हैं, जो बाबरवादी हैं, उनको लग रहा है इस बहाने ही सही प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण में संलग्न राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के लोगों को बदनाम कर लिया जाए। एक पूरी तरह से आपने स्वयं आलोक कुमार जी का इंटरव्यू आपने दिखाया, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष महोदय का, और उन्होंने पूरी बात बहुत पारदर्शी ढंग से, स्पष्ट ढंग से सबके सामने रखी कि 2012 से एक सौदा चल रहा था, 2012 से लेकर 2021 के बीच में ट्रांजैक्शन ऑलरेडी उनका हो चुका था, उनसे भूमि जो है अधिग्रहित करने का कार्य जो है न्यास ने किया है, और स्वाभाविक तौर पर 2012 के मूल्य में और 2021 के मूल्य में अंतर है। प्रेम शुक्ला जी, मैं अगर आपको रोकूं बीच में, मुझे जरा ये समझा दीजिए और हमारे दर्शकों को समझाइए। 9 साल पहले का करार है, 2012 का करार है, 2021 में जमीन का लेन देन होता है, अग्रीमेंट टू सेल इतने लंबे अरसे तक चल रहा है और इस पे आपको कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यही काम अगर कांग्रेस काल में हुआ होता तो आपने अब तक हाय तौबा मचा दी होती। बिल्कुल बहुत सामान्य प्रक्रिया है। मैं तो खुद एक भूमि मेरे खुद के मामले में जानता हूं, 2013 से 14 सौदा चल रहा है, पार्ट पेमेंट पहले भी हुए हैं, अभी 2021 में परसों भी हमारे परिवार ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये तो बहुत सामान्य प्रक्रिया है कि बैनामा के पहले जो है, जो इस तरह की डीड्स होती हैं उसमें पार्ट पेमेंट होते हैं, लेकिन पहले से जो है। नहीं तो ये बताइए एग्रीमेंट है कहां? ये अभी तक सामने क्यों नहीं आया एग्रीमेंट? आएगा ना सामने, क्या जल्दीबाजी क्या है, आएगा एग्रीमेंट सामने सबके। और एक बात समझ लीजिए, जब बैनामा हो गया तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और आप कोई भी सर्च करेगा उसको तो उसको आसानी से मिल जाएगा। तो बैनामा भी तो शनिवार को ही हुआ ना? हाँ, तो बैनामा शनिवार को हुआ ना। आप 9 साल बाद बैनामा होता है, 9 साल बाद रजिस्ट्री होती है और उसके बाद उस जमीन को दोबारा बेच दिया जाता है। इसमें आपको कुछ भी गलत नहीं दिखता? मैं बहुत संभव बता रहा हूं, मेरे परिवार के एक जमीन सौदे की बात बता रहा हूं। 2014 से वो जमीन का सौदा प्रारंभ हुआ और बैनामा 2021 में हुआ, पेमेंट 2017, लेकिन जो पेमेंट फिक्स हो गया 2014 में, पेमेंट की रकम तो वही दे होगी उस पार्टी को, लेकिन अगर कोई नया उस जमीन को उससे खरीदना चाहेगा तो आज दीपक वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, आम आदमी पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया, संजय सिंह ने इस पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि ये सब कुछ घोटाला है। क्या आप प्रेम शुक्ला जी की दलील से संतुष्ट हैं? अजय जी, अगर आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे जो कल रोशनी में संजय जी लेके आए हैं, उसमें साफ साफ लिखा है, जो पाठक परिवार और रवि मोहन तिवारी और अंसारी के बीच में जो सौदा हुआ है 2 करोड़ रुपए में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह विक्रय हेतु जो भूमि प्रस्तुत की गई है, इस पर कोई भार प्रभार नहीं है, कोई पार्ट पेमेंट नहीं हुआ 2012 से लेकर 21 तक, एक पैसे का उल्लेख नहीं है, पूरे पैसे का उल्लेख है और 2 करोड़ रुपए के तत्काल पेमेंट की बात की गई है। यह बात सरासर झूठ है। आप सोचिए कि 2 प्राइवेट पार्टीज हैं, पाठक परिवार, रवि मोहन तिवारी और अंसारी, इनके बीच में सौदा हो रहा है और उसके गवाह कौन है? उसके गवाह जो है अयोध्या के भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, उसके गवाह मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी मिश्रा जी हैं। इनका क्या लेना देना था वहां पर इसका गवाह बनने का? और इसके बाद 7:05 पे यह डील हुई, 2 करोड़ रुपए में जो जमीन खरीदी गई वो 18.5 करोड़ रुपए में 5 मिनट बाद खरीद ली गई। अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी का भी जो पैसे बनाने का रिकॉर्ड था वो भी इस घोटाले ने तोड़ दिया है। यह इस बात की साफ साफ चुगली करता है कि ट्रस्ट के जब ट्रस्टी वहां पर मौजूद हैं बतौर एक गवाह, तो उनको पता था कि जमीन की कीमत केवल 2 करोड़ रुपए है और 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए की ट्रस्ट ने खरीद ली। आप सोचिए, भाजपा का मेयर या जो ट्रस्टी है उसको कहना चाहिए था कि भाई 2 करोड़ की जमीन है, ये तो धर्म का काम है, पूरा देश चंदा दे रहा है। दीपक जी, आपने अपनी बात रखी, 2 लाख रुपए की प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं विजय शंकर तिवारी के पास चला। 2 लाख रुपए की दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के मेयर उपलब्ध है, ट्रस्टी उपलब्ध है, 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ की हो जाती है। प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब आ गया कि 7 बजे के बाद सौदा कैसे हो गया, लेकिन रात को जो ट्रस्ट है उसके चेयरमैन बयान इशू करके कह दिया कि यह सौदा हुआ है, यह जमीन बहुत महंगी हो गई
और बहुत जरूरी जमीन थी, इसलिए 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली गई। चंपत राय जी ने स्वयं इसकी स्वीकारोक्ति की है, कोई बचने की उम्मीद नहीं। सबसे बड़ा लेकिन इसमें बात यह है अजय जी कि ऐसे जमीन के सैकड़ों सौदे हुए अधिग्रहण में, ये हम सब की आस्था का केंद्र है। सारे सौदे जांच होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और ट्रस्ट के चलिए जो दीपक जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। विजय शंकर तिवारी जी से इसका जवाब लेते हैं। दीपक जी प्लीज 1 मिनट। विजय शंकर तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद पर इतने संगीन इल्जाम लगाए जा रहे हैं जो कि किसी भी तरीके से अब तक आपकी पूरे संगठन के ऊपर लोगों ने नहीं लगाए थे, क्योंकि गबन, धांधलेबाजी, घपलेबाजी विश्व हिंदू परिषद के साथ नहीं जाता। बिल्कुल, आप ये कैसे संभव हो रहा है कि आज आप विश्व हिंदू परिषद पर इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं? अजय जी, आरोप लगाने वाला कौन है, एक तो ये ध्यान में करना चाहिए। ये कोई सिनेमा हॉल की टिकट नहीं है अजय जी कि 20 रुपए के अंदर लेके 15 मिनट बाद उसको आप 200 रुपए की बेच दें। ये सिनेमा हॉल की टिकट नहीं है, और अभी उनको लगता है यही अभ्यास अभी तक पड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी की जो परिपाटी है, पहले भी जब पूर्ति घोटाला और गडकरी जी के साथ इनके आडवाणी जी इन्होंने लगाया था, केजरीवाल जी ने, तो इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद माफी मांगी, ऐसे ही कागज लेके आए थे। एक समय तो देश को लगा था पता नहीं कितना बड़ा घपला हो गया है। जेटली जी के खिलाफ ये कागज लेके आए थे ना इसी प्रकार, और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये माफी मांगने पहुंच गए। लेकिन अजय जी, हम भी इनके ऊपर मानहानि का दावा कर सकते हैं, और इस बार हम इनको माफी नहीं देंगे, हम इनको सजा भोगने पर मजबूर करेंगे, क्योंकि जो तथ्य आज लेकर आए हैं उसमें कोई आप लोग इस घोटाले में जेल जा रहे हैं। आप लोग इस घोटाले में जेल जा रहे हैं। हुआ, सुनिए, अरे आप चिंता मत करो। अगर जेल जाने की बात होती वाजपेयी जी, तो आप कोर्ट जाते इस सारे विषय को लेकर, मीडिया में नहीं आते। मीडिया किसी को सजा नहीं देता है, कोर्ट सजा देता है। सर, अगर कपड़े उतर गए हैं, रामचंद्र जी के चंदे के पैसे आपने खा लिए, हमारे गांव में कोर्ट जाना चाहिए। आप कोर्ट नहीं गए, आप कोर्ट नहीं गए, आप कोर्ट नहीं गए, आप मीडिया के सामने आए। हम आपके ऊपर मानहानि का दावा कर सकते हैं, और आपको माफी नहीं देंगे, आपको माफी नहीं देंगे। जाइए, करिए, मानहानि का दावा। अच्छा, मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं। विजय जी, एक मिनट, मैं आग्रह कर रहा हूं, प्लीज 1 मिनट। विजय जी, 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 8.5 करोड़ रुपए की आपने खरीदी। दीपक जी 1 मिनट। डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। दीपक जी 1 मिनट। विजय शंकर तिवारी जी, मुझे जरा एक बात समझा दीजिए। ये सवाल 1 मिनट। दीपक जी प्लीज, दीपक जी 1 मिनट। विजय शंकर तिवारी जी, हमारे दर्शकों को जरा ठीक से समझाइए। 2012 में तथाकथित तौर पर इस जमीन का करार होता है बेचने के लिए, 2 लोग आते हैं खरीदने के लिए। लिखा पढ़ी होती है कि नहीं, इसके बारे में कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। अग्रीमेंट टू सेल तो होना चाहिए था, अगर उस समय 2012 में बात हो गई थी तो। मौखिक तौर पर तो कुछ नहीं हो सकता। अग्रीमेंट टू सेल संलग्न किया जाता है जब वो बेचा जाती है प्रॉपर्टी। विजय जी 1 सेकंड प्लीज, जरा सुन लीजिए। तो मैं अपने दर्शकों के लिए बहुत स्पष्ट चाहता हूं। ट्रांजैक्शन नहीं है, पूछिए। 1 सेकंड दीपक जी, क्या बोल रहे हैं? दीपक जी सवाल पूछने दीजिए मुझे, इतना अधिकार तो दीजिए मुझे। जी विजय जी, अब मेरे सवाल आप सुन लीजिए, उसका आप जवाब दीजिएगा। अग्रीमेंट टू सेल होना चाहिए था, जो कि सेल के समय उस कॉपी को अटैच किया जाता है, वो नहीं अटैच किया जाता। सेल होता है, सेल होने के 5 मिनट के बाद रीसेल होता है। वही लोग उसमें शामिल होते हैं जो लोग की ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मुझे बताइए, इसमें फिर बू आएगी कि नहीं धांधली की? गलत तो नहीं है ना विजय जी? अजय जी, नहीं, सुन लीजिए, मैं बिल्कुल मैं बताता हूं। मेन बात यह है कि वो जमीन 18 करोड़ रुपए में ली गई, और आज वहां पर उस जमीन का भाव 20 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर आपको इसकी सत्यता जांच करानी है तो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अपने पत्रकारों को भेज करके, मैं ऑन एयर बोल रहा हूं, सारे देश के सामने बोल रहा हूं, सब लोग सुन लें, जिसको संशय हो वहां पर उस क्षेत्र में जाकर के जमीन के भाव पता कर लें। और जमीन के जब भाव पता करेंगे तो उनको ध्यान में आ जाएगा कि विश्व हिंदू परिषद चाहे ट्रस्ट है, इनकी पारदर्शिता कैसे है। दूसरा, इसमें घोटाला कहां है ये बताइए मुझे। घोटाले के क्या संदेश इसमें हैं? यानी अगर उन्होंने एग्रीमेंट किया है और वहां पर खड़े लोग गवाही दे देते हैं कि हमारे सामने एग्रीमेंट हुआ, ये घोटाला है क्या? ये घोटाला होता है क्या? देश में आम तौर से समझने की आवश्यकता है। जब लोग रजिस्ट्री कराने जाते हैं, समझने की आवश्यकता है। विजय जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। इसमें थोड़ा टेक्निकल मैटर है जिसे हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जनरल पावर ऑफ अटर्नी हमारे देश में अब लागू नहीं है। जनरल पावर ऑफ अटर्नी पर आप किसी चीज को नहीं रख सकते, इसलिए यहां पर जनरल पावर ऑफ अटर्नी की कोई बात ही नहीं आती है। अग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड होना चाहिए था,
कम से कम नोटराइज्ड होना चाहिए था, वो भी नहीं है, अभी तक सामने नहीं आया है। और उसके बाद इसमें बीजेपी के मेयर इसमें ट्रस्टी के उस वक्त गवाह के तौर पर उपलब्ध होना शक पैदा करते हैं। इस बात से आप इनकार करते हैं क्या? नहीं, मैं कहता हूं कि वहां पर श्री राम जन्मभूमि के लिए प्रधानमंत्री तक वहां पहुंच गए हैं, वहां के मेयर की क्या बात है? और वहां मेयर हैं, ये सब लोग वहां पहुंचे हैं वहां पर ताकि ये सारा काम हो सके। तो इसमें घोटाला कहां है? मैं कह रहा हूं घोटाला कहां है? चलिए, आप कह रहे हैं घोटाला कहां है? राजीव राय जी, एक सेकंड, दीपक जी प्लीज। राजीव राय जी समाजवादी पार्टी से, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था। राजीव राय जी, घोटाला कहां है? बताइए घोटाला कहां है? अजय जी, घोटाला कहां है? विजय शंकर तिवारी जी, मैं एकदम चुप रहा था, खामोशी से सुन रहा था। और विश्व हिंदू परिषद में आप पदाधिकारी हैं, उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे। अजय जी, आप कह रहे थे विश्व हिंदू परिषद पर आज से पहले कभी कोई आरोप नहीं लगा है, किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं, राजीव राय ने नहीं, अजय कुमार ने नहीं, हिंदू महासभा ने बहुत पहले से आरोप लगा रही है कि 1700 करोड़ रुपया 7 टन सोना ये लोग लूट लिए, खा लिए। शुरुआत कहां से होती है? 2017 में एक सरकार बनती है जिसके मुखिया के ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे रहते हैं, उप मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम, मैं बहुत परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट नहीं बोल रहा हूं, तमाम आपराधिक मुकदमे रहते हैं। और दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनते ही अपने ऊपर के केस खारिज कर लेते हैं, पानी ऊपर से नीचे बहता। आज मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ट्रस्ट इसका जांच कर रहा है। अजय जी, आप ईमानदारी से बताइए, आप अपनी पत्रकारिता में कभी कोई ऐसा अनुभव सुना है कि जहां जिसके ऊपर आरोप लगे वही जांच करे? कभी सुना है? कानून में है या जनरल लाइफ में है? नहीं है। और दूसरी बात, अब आप टेक्निकल की बात कर रहे हैं, 2019 में उस जमीन का जो रजिस्ट्री का एग्रीमेंट हुआ है, फिर इस साल हुआ है। आप जिस कुसुम पाठक के नाम से जमीन थी, जब ये खरीदने गए तो उसके नाम से जो स्टाम्प ड्यूटी खरीदा गया 5:22 पर खरीदा गया। राजीव जी अभी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब आप देना पसंद करेंगे? सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और विश्व हिंदू परिषद के ऊपर हमलावर है। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, समाजवादी पार्टी तो इस तरह के हमले करेगी। समाजवादी पार्टी जो बाबरी का पक्षकार था। अच्छा, प्रेम शुक्ला जी, मैं आग्रह कर रहा हूं, विनम्र आग्रह, हाथ जोड़ के निवेदन, एक सेकंड जरा राजीव राय जी को पहले सुन लेते हैं, उनके बीच में आवाज चली गई थी। राजीव जी, बात कंप्लीट कीजिए। जो जिस कुसुम पाठक के पास जमीन थी, उनके नाम से स्टाम्प ड्यूटी 5:22 पर खरीदा जाता है। जिसके पास जमीन नहीं थी उसके नाम से 5:11 पर खरीद लिया जाता है। 4 बजे पोर्टल बंद हो जाता है, लखनऊ से आदेश आता है कि पोर्टल खोला जाए। और ये दोनों गवाह ना, ये तो गवाह थे, उनको पता था 2 करोड़ का। और सबसे बड़ा पॉइंट जो बोल रहा हूं कि उसमें लिखा हुआ है कि कोई कमर्शियल लैंड 200 मीटर के नीचे है ही नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड का वैल्यू इतना बढ़ा दिया। तो आप जो उदाहरण दे रहे थे आदरणीय विजय शंकर तिवारी जी, इस तरह किसी को पॉकेटमार कर देना, चोर बोल देना, चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चलेगी। आप बताइए विजय शंकर तिवारी जी, मैं अजय कुमार को नहीं पूछता हूं, आप बताइए अपनी जिंदगी में कहीं हुआ है कि कहीं जिसके ऊपर आरोप लगा है वही जांच करे? है हिम्मत तो सीबीआई जांच का आदेश दीजिए ना। आप बोलेंगे कोर्ट में जाइए, आपने एक जांच का आदेश दीजिए। आप सरकार, मुख्यमंत्री अपने केस माफ कर दे, उप मुख्यमंत्री अपने केस माफ कर दे। आप चोरी करो, चोरी का सजा खुद ही, मतलब आप क्लीन चिट दे दो। ऐसा देश में कानून है कि नहीं है? देश में कोई नियम है कि नहीं है? चलिए विजय जी, पहले आप जवाब दें, उसका प्रेम जी। राजीव जी, विजय जी प्लीज। मैं देता हूं। राजीव जी, समाजवादी पार्टी के पास वकीलों की एक फौज है, आम आदमी पार्टी के पास वकीलों की फौज है। मीडिया को किसी गड़बड़ी पर कहीं भी दंड देने का अधिकार नहीं है। मैं इनको ये चुनौती देता हूं पूरे खुले उसमें कि ये दोनों अपने अपने वकीलों से लेकर के इसके खिलाफ मुकदमा दायर करें, ताकि जो दोषी, अगर दोष है तो उसको सजा मिले। मैं इनको खुल करके ये बात कहता हूं। ये 5 मिनट पहले, 25 सेकंड पहले इस सारे विषय का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, एक बात तो यह है कि जब से श्री राम जन्मभूमि के इस मुकदमे की सुनवाई हुई है, इसका निर्णय आया है, उसके बाद वहां बेतहाशा जमीनों के रेट बढ़े हैं और वहां पर देश भर से लोग जमीन खरीदने आ रहे हैं, सरकार खरीद रही है। तो स्वाभाविक है, जहां पर लगातार जमीनें खरीदी जा रही हैं वहां उनके रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और चूंकि श्री राम जन्मभूमि ने सारे देश के साथ हिंदुओं को एक कमिटमेंट किया है कि मंदिर के साथ में हम एक बड़ा परिसर बनाएंगे जिसमें बहुत सारी सुविधाएं होंगी। उन सुविधाओं के लिए जितनी जमीन परिषद के पास है वो
बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। उसके लिए उसके आसपास के लोगों की जमीनें ली गई हैं, उनसे बात की गई है। चलिए, बाजार भाव आपके हिसाब से बाजार भाव पे चीजें खरीदी जा रही हैं। प्रेम शुक्ला जी, एग्रीकल्चर जमीन है, एग्रीकल्चर जमीन है, बिल्कुल। प्रेम शुक्ला जी, एग्रीकल्चरल जमीन की 18 करोड़ कीमत कैसे लगाई जा रही है? और यह कहा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के पास की जमीन है, इसलिए इसको कमर्शियल है। जमीन है क्या, इसके बारे में तो अभी तक कुछ जानकारी नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, मौके की जमीन की कीमत होती है। मौके की जमीन कहीं पर भी एग्रीकल्चरल लैंड और नॉन एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो जाती है जब रेलवे स्टेशन के सामने है, मौके पर जगह है तो और मौके की जगह देखकर स्वाभाविक तौर पर जब अयोध्या में विकास की गति तीव्र गति से चल रही है, वहां पर लोग देख रहे हैं कि निवेश की संभावनाएं बेहतर है, तो वहां भूमि का भाव बढ़ा है 2019 के बाद। ये तो सारे अयोध्या में जितने भी लैंड डील्स हुए हैं, वहां के रजिस्ट्री ऑफिस से उसकी प्राइस बहुत सहज ढंग से निकाली जा सकती है। तो ऐसे में कोई विवाद का कारण नहीं है। लेकिन जिन लोगों को इस बात की खीज है कि हम चाहते थे कि वहां बाबर की मस्जिद बने, वहां पर राम जी का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो बाबरवादियों की खीज अलग अलग ढंग से प्रकट होगी। अभी सपाइयों और आपियों और कांग्रेसियों की खीज प्रकट हो रही है कि राम मंदिर का निर्माण इस तरह से निर्बाध कैसे हो जा रहा है, तो वो शोर मचा रहे हैं, उनको शोर मचाने दीजिए। चलिए यहां पर मैं दीपक जी के पास चलूं। दीपक जी, खुली चुनौती आपको दी जा रही है, केस कीजिए। खुली चुनौती दी जा रही है कि आप लोग वहां पर मंदिर नहीं बनने देना चाहते। दीपक जी। अजय जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल रंगे हाथ पकड़े गए हैं। अभी ये कह रहे थे कि 2012 में एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है। मैं लॉयर भी हूं, वकील भी हूं, आपको बता दूं, विदाउट अ कंसिडरेशन इज वॉइड। अगर पैसे का लेन देन नहीं होता, सुन लीजिए, भागिए मत। प्रेम नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं। अरे सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, केजरीवाल आप सुन लीजिए ना, झूठ तो आपके सामने आ गया। देखिए, जो लोग डर रहे हैं वो बीच में शोर मचाएंगे, मुद्दे पर भी जो डर रहे हैं वो शोर मचाएंगे। मैं बता रहा हूँ, सुनिए। बिल्कुल अजय जी, ये सुनिए, मैं प्रेम शर्मा, सुनिए, मैं प्रेम शुक्ला जी को चुनौती देता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, मैं प्रेम शुक्ला जी को चुनौती देता हूँ। प्रेम शुक्ला जी जरा सुनिए तो सही। प्रेम शुक्ला जी जरा सुनिए तो सही। दीपक जी को कहना क्या है? दीपक जी प्लीज कंटिन्यू, दीपक जी। अजय जी सुन लीजिए जी। देखिए, प्रेम शुक्ला जी ने डिबेट के शुरू में बताया कि दरअसल वो एक प्रॉपर्टी डीलर हैं और उनको जमीन के बारे में पता है। मैं कहता हूं, मैं वकील हूं। 2012 में अग्रीमेंट अगर हुआ, कोई भी अग्रीमेंट 1 रुपए के, अगर कम से कम 1 रुपए का अगर कंसिडरेशन नहीं होगा, उसकी कीमत नहीं होगी, तो वो एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। ये कानून का पहला नियम है। और अगर वो कंसिडरेशन होता, उस एग्रीमेंट के कोई पैसे दिए होते, तो ये बनामे में लिखा जाता कि उस तारीख को इतने पैसे दिए गए थे। साफ साफ लिखा हुआ है कि विक्रेत भूमि जो है वो किसी भी भार और प्रभार से मुक्त है। इसलिए कोई भी एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में नहीं है, फर्जी कागज बनवा रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, मैं प्रेम शुक्ला जी को अभी चुनौती देता हूं। 700 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता में है। पहले श्लोक से लेके और 700वें श्लोक तक किस पे मुझसे बहस करना चाहते हैं अभी, तो अभी पता लग जाएगा कौन असली हिंदू और कौन नकली हिंदू है। अभी चुनौती देता हूं यहीं पे। तो क्या हुआ आपकी क्रिया? नहीं, मैं कह रहा हूं, अभी कहता हूं, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समवेदना, युद्ध से लेकर, सुनिए, मैं कह रहा हूं, आप करिए बहस। ये जो चोला ओढ़कर भगवान की गुल्लक से चोरी कर रहे हैं, इन लोगों को भगवान सजा देंगे, इन लोगों को खोल होगा। आज ये रंगे हैं 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर इन्होंने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की बेच के 16 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी जेब में डाले। दीपक जी और राजीव जी, प्रेम शुक्ला जी प्लीज एक मिनट। दीपक जी और राजीव जी, आपके लिए मेरा सवाल है। भगवत गीता पर मैं इनसे दीपक जी देखिए, गीता तमाम धर्म ग्रंथों को जानना और पढ़ना, एक सेकंड प्लीज, तमाम धर्म ग्रंथों को जानना और पढ़ना हम सब लोगों के लिए हमारा व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन अभी हम जमीन की बात कर रहे हैं और यहाँ तकनीकी बात हो रही है और यहाँ पर दुकान चला रहे हैं। चलिए, ये तो धर्म की दुकान चला रहे हैं। दीपक जी आपसे और राजीव जी से मेरा ये सवाल है। दीपक जी और राजीव जी, आप दोनों से ये सवाल है, बहस करने के लिए तैयार हूँ। ये पूरा मामला आपके सामने है, तमाम डिस्क्रिपेंसीज आपके हिसाब से सामने है। हाथ कंगन को आरसी क्या FIR दर्ज करवाइए, क्यों नहीं FIR दर्ज करवाते? 5 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ रुपए कमाए हैं। चलिए राजीव जी पहले आप जी, एक सेकंड। दीपक जी प्लीज, दीपक जी, राजीव जी FIR दर्ज क्यों नहीं करा? अजय जी,
रात की घटना है और एक नहीं, इस दिन हजारों FIR होंगे और FIR इसलिए होंगे कि रामलला हम वहीं आएंगे, जमीन बेचकर खाएंगे, रामलला हम आ गए, चंदा चबा गए, ये नहीं चलने देगा। और ये बार बार जो आक्रामक हो रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, रावण को उदाहरण दे रहे हैं, तो रावण भी जोगी के वेश में आया था, तो क्या मैं बोलूं जो जोगी बैठे वो भी रावण है? आप थोड़ी अपनी जब टेक्निकल बात करते हैं, आदरणीय जयशंकर तिवारी जी, आदरणीय शुक्ला जी, आपने टू द पॉइंट आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कारों की तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? टू द पॉइंट जवाब दीजिए ना, है नैतिक साहस तो दीजिए। आप तो गैस का सिलेंडर लेकर प्रवचन दे रहे हैं, गैस का सिलेंडर लेकर सड़क पर नंगा नाच करते थे, गैस का सिलेंडर लेकर महंगाई के साथ नंगा नाच करते थे। प्रेम शुक्ला औकात करो, प्रेम शुक्ला औकात करो, प्रेम शुक्ला औकात करो, बदतमीजी करना मत मुझसे, दो घोड़ी का भंगी बना दूंगा। प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूं, हम इंडिया टीवी पर बहुत शालीनता से बहस करते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कृपा करके अब शब्दों का इस्तेमाल ना करें, प्लीज कोई भी ना करे। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, प्लीज अजय जी प्लीज, अच्छा राजीव जी, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, हम लोग सब अजय जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी, अजय जी प्रेम शुक्ला, एक सेकंड राजीव जी सुनिए, एक सेकंड राजीव जी प्लीज, एक नियम बना दीजिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा। नहीं सुनिए, मैं नियम बनाने वाला कौन होता हूं? आप सब लोग बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब एक दूसरे की बात को बहुत अच्छे से सुनेंगे। हम लोग सब एक दूसरे को एक लंबे अवसर से जानते रहें, कृपा करके मेरा यह आग्रह है आप सबसे। अब मैं राजीव जी आपसे कह रहा हूं, आपने कहा कई FIR दर्ज होंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, यह बात हुए 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, शनिवार की बात है, आज पूरा दिन निकल गया, दिन भर बयानबाजी के बजाय अगर इस पर कोई कानूनी कार्रवाई होती तो बेहतर ना होता? राजीव जी। अजय जी बिल्कुल सहमत हूं आपसे बात का। पहला सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई आरोप आता है, क्योंकि ये वही सरकार है जो वही आदरणीय विजय शंकर तिवारी जी की का ग्रुप है जो गैस के सिलेंडर पर, गैस के दाम बढ़ने पर सिलेंडर लेकर सड़कों पर नाचते थे, मीडिया को लेकर जाते थे। आज हम मीडिया में बोलते हैं तो इनको बुरा लगता है। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। क्या ये नैतिक जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है? मेरी भी आस्था है। आप दाहिने साइड कैमरा घुमाऊंगा ना तो मेरे घर में राम मंदिर है, और मैं जो गुरु मंत्र लिया हूं शंकराचार्य से, उसका मंत्र भी राम का मंत्र है, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। मेरी भी आस्था है, सबकी आस्था है। तो क्या सरकार की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस पर अगर सख्त बात हो गया, और आप भी बोल रहे हैं प्रमाण के साथ हुआ है और वो कमर्शियल जमीन नहीं है जिसका दाम इतना बढ़ा दिया गया है, तो जांच का आदेश कर देना। चलिए मैं इसका जवाब विजय से ले लेता हूं और उसके बाद में वाजपेयी जी के पास चलता हूं। विजय जी, इसमें क्या दुविधा है? ट्रस्ट क्यों इसकी जांच करे? ट्रस्ट को जांच करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? ये जांच का विषय तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए, और आपको कहना चाहिए कि भाई खुली जांच करा लो। अजय जी अजय जी, मैं कह रहा हूं ना, खुली जांच, कैसी भी जांच करा लो, उसके लिए हम तैयार हैं। जैसे मर्जी जांच करानी है वैसे हम तैयार हैं। तो मैं तो कुछ मुख्य बिंदु पर बात कर रहा हूं। ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं, तो वहां पर राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए जो कार सेवक गए थे, तो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी ने ही तो कहा कि और मारने पड़े तो मारते, ये इतने बड़े राम भक्त हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो ये इतने हिंदुत्ववादी हैं कि यहाँ पर इतनी सारी हत्याएं दिल्ली में हो गई हैं। अजय जी, एक के घर में भी केजरीवाल जी नहीं गए। बात कहां से कहां ले जा रहे हैं? मुस्लिम के घर में हो जाता तो 1 करोड़ रुपए का चेक लेकर पहुंच जाते हैं। इतने बड़े हिंदुत्व नहीं, मैं आपकी हिंदुत्व की बात कर रहा हूं। इतने राम भक्त हैं आप कि राम की चिंता है, राम मंदिर की चिंता है, वो कर रहा हूं। मैं तो खुली चुनौती देता हूं कि किसी भी कानूनी कार्रवाई को लेकर के आप कोर्ट जा सकते हैं, जांच कर सकते हैं, जो करना है सबके लिए हम तैयार हैं। दूसरी बात मैंने कहा अजय जी कि वहां की जमीन के भाव 20 करोड़ रुपए हैं। आप अपने आदमी भेज लीजिए, भेजकर पता करवा लीजिए, इसके बाद तय कर लीजिए प्रॉपर्टी के रेट कैसे चलते हैं। ये देश में हर व्यक्ति जमीन खरीदता है, मकान खरीदता है, उसको पता होता है। चलिए अब जरा मुझे दीपक जी आप इसका जवाब दीजिए, क्या आम आदमी पार्टी इस पर कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही, या आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? और दूसरी बात, क्या जानबूझकर उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश की जा रही है? अजय जी, दोनों प्रश्नों के जवाब देता हूं। पहली चीज देखिए, प्रेम शुक्ला जी ने तो शुरू में ही डिबेट की कह दिया कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर हैं। अब जिस तरह ये रेट जमीन के बता रहे हैं विहिप के स्पोक्स पर्सन, वो भी प्रॉपर्टी डीलर हैं। ये लोग दरअसल प्रॉपर्टी डीलर्स का एक गिरोह है।
पूरी दुनिया में आज तक 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की एक मिनट जमीन बाजपेयी जी, 18.5 करोड़ रुपए की बिकी। बाजपेयी जी, ये बाजपेयी पहला जी, इन्होंने लॉटरी लगाई है। बाजपेयी ये जी, मैं सारे आपको के सारे जेल जाने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। बाजपेयी जी, अब देखिए भागे नहीं, अजय जी को शांत बाजपेयी जी, कीजिए, मैं अजय आपको जी को बता शांत रहा कीजिए, हूं, मेरा जवाब जो सुन शब्द लीजिए। आप प्रयोग कर रहे हैं, कानूनी अगर मैं कार्रवाई बोलने पे पे जवाब आऊंगा सुनिए। तो आप यहां से भाग सुनिए, जाएंगे। कानूनी कार्रवाई पे जवाब सुन अगर मैं लीजिए। बोलने पर आऊंगा तो आप पहला भाग कि जाएंगे। ये दायित्व किसका है? ये यहां उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व है एफआईआर दर्ज करके इनको जेल के अंदर घुसा के और इसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई करने, मुकदमा चलाने का। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इस कोर्ट क्यों जिम्मेदारी नहीं से जा रहे? स्वयं भागेगी, वकील ये हैं, जिम्मेदारी आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? ये भगवान राम की कोर्ट में गुल्लक क्यों नहीं में जा रहे? चोरी एफआईआर के लॉन्च क्यों नहीं मुकदमे करवा रहे को आप? अदालत तक ले जाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। हम धरती के आखिरी छोर तक इन अजय राम की जी, गुल्लक में चोरी करने अजय वालों जी, को जेल भेजने के लिए धरती के आखिरी छोर तक इनका पीछा करेंगे। तो आप हम करेंगे ना? कोर्ट आप- में भी आप जाएंगे। मामला दर्ज लेकिन करेंगे ये ना? दायित्व किसका है? दीपक डिस्ट्रिक्ट जी, एडमिनिस्ट्रेशन का है, दीपक वाजपेयी मेयर जी, का है, और वो अजय खुद जी, इस दीपक दिन के वाजपेयी जी, कराइए। आप अभी अजय इंडिया जी, टीवी इसे पर कमिट कह रहे हैं कराइए। ना कि अजय जी, आम इसे आदमी कमिट पार्टी इस कराइए। पूरे मामले अभी पर कमिट कराइए। जी एफआईआर दर्ज कराएंगे ना आप? धरती के आखिरी छोर तक जाएंगे। FIR हर दर्ज कराएंगे कानूनी कि नहीं? हाँ या ना बोलिए ना। तो हम एक्सप्लोर करेंगे। अमित जी, इनके इनसे खिलाफ कमिट कानूनी कार्रवाई कराइए, करेंगे। इनको बचने नहीं देना है हमने। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। बताइए, जाएंगे कि हाँ, नहीं जाएंगे? कमिट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, ये जो झूठा मैं कह रहा हूं। एग्रीमेंट दिखा रहे हैं, 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। आप अगर जाएंगे 1 रुपए कि का नहीं transaction जाएंगे? नहीं हुआ, कोई बाजपेयी एग्रीमेंट नहीं हो जी, सकता है। बाजपेयी जी, अजय जी, ये आप कानून का कोर्ट नियम जाएंगे है कि नहीं जाएंगे? एनी एग्रीमेंट बाजपेयी जी, विदाउट आप कंसिडरेशन FIR इज वॉइड। करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? तो ये बताइए। इंडियन दीपक जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैं ये की मानूं, पहली धारा है, मैं ये मान रहा हूं अगर- इंडिया अजय जी, टीवी पर अजय जी, आम आदमी ना, पार्टी की तरफ अजय से 2012 आपका ये बयान जी है। हाँ, इस बिल्कुल मामले मानिए, पर आप कानूनी एफआईआर कार्रवाई दर्ज भी करेंगे। कराएंगे, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, आप पृथ्वी के आखिरी छोर तक नहीं छोड़ेंगे। मैं सही हूं? सही कह रहा हूं बिल्कुल मैं? चलिए अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब भगवान दीजिए। राम के उत्तर एक प्रदेश भक्त को न्याय दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी हर कानूनी अजय जी, कार्रवाई एक करेगी। ये मैं यहाँ पर एक बयान देके जा रहा हूँ निवेदन है, पूरी 10 सेकंड जिम्मेदारी से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय जी, की 10 तरह। सेकंड में एक निवेदन। ये चलिए इतने अच्छा, property राजीव जी भी भारतीय एक जनता राजीव पार्टी जी अपनी बात उसके करना आपके चाहते हैं 10 पहले सेकंड में। इनको जेल मैं चाहता हूं भेजेंगे। 10 सेकंड नहीं, लेकिन कम से कम 1 मिनट में खत्म इनको कर लीजिएगा जेल राजीव भेजेंगे, जी, ये मुझे बहस आगे बढ़ानी है। property राजीव जी, कौन सी जमीन 20 करोड़ रुपए की है? अजय जी, एक मिनट, अजय जी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। जी राजीव जी, अजय जी, मैं डिसिप्लिन में 10 सेकंड ही लूंगा। आप सिर्फ एक सवाल भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के साथियों से पूछ लीजिए कि इनके अपने राजनीतिक जिंदगी में जितने इन्होंने आरोप लगाए हैं उसमें से कितने पर ये स्वयं जाकर केस किए हैं, सड़कों पर नंगा नाच करते हैं। तो इनसे ये सवाल पूछ लीजिए। आज हमसे चलिए बोल रहे हैं प्रेम और शुक्ला सरकार जी क्यों अपनी जिम्मेदारी जवाब से भाग रही है? दीजिए। आपने आज तक जितने आरोप लगाए उसमें कितनों का कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, गिन के बता दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। जी। पहली बात कि मुझे प्रॉपर्टी डीलर बता रहे थे आपके प्रवक्ता। हाँ, मेरे परिवार के लोगों का प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का काम है। कि मैं तो प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले परिवार से आता हूं, मेरे परिवार ने डील की है, अग्रीमेंट किया है। मुझे तो आपने खुद को प्रॉपर्टी डीलर कहा, मैंने थोड़ी कहा है। अच्छा दीपक जी, मैं तो वहीं से उठा रहा दीपक जी, हूं कि प्रॉपर्टी सुनिए तो डीलर सही। बैठे हुए, दूसरा वीक का प्रॉपर्टी डीलर बैठा हुआ है, वो कह रहा 20 करोड़ रुपए वहां जमीन के दाम है। मुझे तो नहीं पता मेरे पड़ोस वाले मकान का क्या दाम है। अच्छा आपके कुकर्म करने वाले लोग नहीं अजय जी, है। टिकट अजय ब्लैक जी, नहीं करता मैं आ मेरा रहा हूं। परिवार जी, जी। ये जो दलाली करते हैं, ये जो दलाल बिठा के रखते हैं, ये जो कानून की दलाली करते हैं, वो हमसे बात करेंगे क्या? ये जो दलाल बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी अच्छा दीपक जी, दीपक जी, दीपक जी, दीपक जी प्लीज, दीपक जी एक मिनट दीपक जी, आपकी बात हमने अच्छे से सुनी। अब जरा प्रेम शुक्ला जी की बात सुनिए तो सही, प्लीज। आग्रह प्रेम शुक्ला जी, प्लीज। गाली गलौज कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि मेरे परिवार के लोग प्रॉपर्टी डेवलपमेंट करते हैं। मेरा परिवार टिकट ब्लैक नहीं करता। मेरा परिवार राशन कार्ड बनाने के नाम पर जो है महिलाओं का शोषण नहीं करता। मेरा परिवार जो है किसी घोटाले में शामिल नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आप जो है आपका कहना है कि एक घोटाला हुआ है। क्यों आप उस सरकार प्रधानमंत्री मानती की पार्टी से घोटाला नहीं हुआ है। छोटी से सुन लीजिए ना, सरकार मानता है घोटाला नहीं हुआ है। उसकी जासूसी कर रहे थे। रास्ता क्या है? अमित शाह, नरेंद्र आप मोदी उसके छोटी बारे सी में बच्ची की अदालत जासूसी करते हुए के मामले नहीं में पकड़े गए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी गए कि नहीं गए? आपके ऊपर छोटी-छोटी अच्छा नहीं, एक सेकंड प्लीज, प्लीज, हम मुद्दे से भड़क रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्लीज। दीपक जी, दीपक जी, एक मिनट प्लीज, प्लीज देखिए, मुझे मजबूर मत कीजिए, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आवाजों को कम करूं। ये हमारी परिपाटी नहीं है इंडिया टीवी पर, प्लीज। दीपक जी, दीपक जी, दीपक जी, दीपक जी, दीपक जी, कोई किसी को नहीं सुन पा रहा है। मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो। प्लीज
प्लीज आप तो 19 सीख रहे हैं। प्लीज प्लीज दीपक जी, प्लीज दीपक जी, अजय जी इनका बौखलाना बता रहे हैं। चलिए प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, सवाल बड़ा सीधा सा था। एक मिनट दीपक जी, उत्तर दे रहा हूँ। मैं प्रोड्यूसर साहब से आग्रह करता हूं जरा दीपक जी की आवाज कम करें, बहुत नहीं सुन रहे हो हमारी बात। अजय जी अच्छा उत्तर देने का अवसर चलिए, दें तो अच्छा मैं प्रेम शुक्ला जी, मैं तो हर प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, सवाल बड़ा सीधा सा था। कृपा करके बताइए 2G नहीं बहुत अच्छा बात बताया। 2G घोटाले में 2G घोटाले के ऑर्डर में कोर्ट कौन गए थे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए थे। अंतुले के खिलाफ सीमेंट घोटाले में कौन गया था? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए थे। कोल घोटाले में कौन है पेटिशन? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। आप मुझे बताइए नेशनल हेराल्ड घोटाले में कौन पेटिशनर है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में अंतुले के सीमेंट कांड से लेकर और ब्लैक मनी में क्या हुआ, काला धन वाले में क्या हुआ, जिसके नाम पर सरकार है 15 किसने किया? काला धन वाले में भी कौन पेटिशनर था बताइए ना। मैं अच्छा चलिए, हम वापस अपने मुद्दे पर आ जाएं, वापस मुद्दे पर आ जाएं। एक मिनट राजीव राय जी, क्या ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने और इसलिए समाजवादी पार्टी इतने सक्रिय तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है? अजय जी, समाजवादी पार्टी हमेशा से सक्रिय रही है हर मुद्दे पर। दुर्भाग्य यह है कि मीडिया का एक वर्ग समाजवादी पार्टी के कार्यों को नहीं देखना चाहता, न दिखाना चाहता है। उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मामला जब संज्ञान में आया तो इस मामले को भी उठाया और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता। मैं आपसे कह रहा हूं कि 4 साल पहले भी आया होता तो हम लोग जरूर इसको उठाए होते। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। जब मामला संज्ञान में आया तो एक जिम्मेदार विपक्ष की पार्टी के रूप में हमने इसको उठाया और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसका चुनाव से कोई लेना देना। लेकिन एक बात जरूर साफ है, जो मैं शुरुआती स्टेटमेंट में कहा था कि इस प्रदेश में 2017 में एक ऐसी परिपाटी चली कि आपराधिक केस वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं, केस माफ कर देते हैं। मुलायम सिंह यादव भी अपराधी थे। बिल्कुल वही भी। हिंदुस्तान के किसी प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जो तमाम आपराधिक धाराओं के साथ बैठा होगा। शर्माती है हिंदुस्तान का कोई मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान का किसी कोई मुख्यमंत्री इतने आपराधिक मुकदमे वाले नहीं होंगे। और आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, चंदा वसूली में गए थे। दुनिया के तमाम आपराधिक शर्म आती है जो भी के वेश में अपराध है, शर्म आती है। अच्छा आइए विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, बहुत विजय शंकर तिवारी जी, सवाल ये है, आरोप बहुत गंभीर है, इसे लेकर लोगों के मन में बहुत दुविधा है और विश्व हिंदू परिषद जो राम मंदिर निर्माण के काम को बहुत तेजी से आगे लेकर चलने की कोशिश कर रही है, उसकी साख पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे धोने के लिए विश्व हिंदू परिषद क्या करना चाहेगी? एक सेकंड राजीव जी प्लीज। विश्व हिंदू परिषद इस आरोप की धूमिल छाप को धोने के लिए क्या करना चाहेगी? विजय शंकर तिवारी जी। अजय जी वहां पर एक पैसे का पाप को धोने के लिए केवल पश्चाताप कर सकते हैं, कोई दुविधा नहीं। ये राम भगवान राम से और राम भक्तों से माफी मांगे, पश्चाताप करें। आप तो दलाल लोग हैं, आप तो दलाल लोग हैं। आपने कितने पैसे दिए मंदिर के लिए? वाजपेयी जी आपने कितने पैसे दिए मंदिर के लिए? अजय जी पूछिए, वो कह रहे हैं कि मुझे पैसे दिए कि हमारा कितने पैसे दिए आपने? दलाली करता है। अजय जी पहले एक प्रश्न करिए, आप शुक्ला जी को कह रहे हैं दलाल से कितने पैसे दिए मंदिर के लिए? पहले पूछिए, एक पहला प्रश्न मेरा पूछ लीजिए आप। अजय जी दीपक जी से एक प्रश्न पूछ लीजिए कि आपने कितने पैसे दिए और पैसे दिए तो उनका ये व्यक्तिगत मत है, वो कितने पैसे देते नहीं देते। विजय जी मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा था, लोगों के मन में संशय है, लोग ये जानना चाहेंगे, आम जनता जानना चाहती है। एक सेकंड प्लीज एक सवाल विजय जी के लिए, सवाल विजय जी के लिए, विजय जी लोगों के मन में संशय है, लोग दिल खोलकर दान कर रहे हैं, इस तरह की खबर आती है तो लोगों की आस्था पर चोट पहुंचती है। विजय जी देखो अजय जी समाज का विश्वास हमारे ऊपर पहले भी था, समाज का विश्वास हमारे ऊपर आज भी है, समाज का विश्वास हमारे ऊपर आगे भी रहने वाला है। क्योंकि ये केवल एंड नहीं है, बहुत काम होना है, बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना है और इस प्रकार की बाधाएं इस सारे काम में आने वाली हैं, ये हमें पता है। और इसीलिए हमने इनसे कहा है, बहुत बड़ी बात कही है कि ये कोर्ट जाएं, कोर्ट में सारे कागज ये जमा करेंगे, कोर्ट में कागज हम भी जमा करेंगे। कोर्ट क्यों जाएंगे? कोर्ट सारा दूध पानी का पानी करेगा। सड़क पे मीडिया में बैठ करके
भाई आपके दीपक कपड़े जी, आप खींच के वकील हैं। दिखाएंगे कि देखो दीपक ये जी, चोर आप है, इसने वकील हैं। भगवान राम की गुल्लक दीपक जी, आप चोरी की वकील हैं। दीपक जी, आप आपका वकील नकाब हैं। उतारेंगे। दीपक जी, दिखाएंगे कि अरे कौन छोड़िए, चोर आपके है। मुंह से तो राम का नाम सुनकर ही अजीब लगता है। जी। आपके मुंह से राम का नाम, जो हाँ, 1 आपके रुपए का खिलाफ चंदा नहीं FIR लेता दर्ज हो होनी ऐसे चाहिए, काम के मुख्यमंत्री लिए, का वो काम राम है। का नाम क्या लेगा? मुख्यमंत्री FIR दर्ज करे आपके खिलाफ। दीपक जी, और नहीं तो आप हम तो जाइए। जाएंगे सुप्रीम हम कोर्ट, खुद ही आपको कह रहे हैं, आप बताइए जाइए। आपने सुप्रीम आप कोर्ट क्यों के नहीं साथ जा धोखा रहे? किया है। आप कभी राम आप भक्तों से मीडिया के भगवान राम सामने का चलिए नाम चलिए नहीं मांगे। प्रेम शुक्ला जी, चंदा प्रेम चोरी शुक्ला के जी, लिए वापस आपसे कीजिए। सीधा सवाल, आप समर्पण करके क्या चले जाइए। क्या यही ये आपकी पूरा नियति है। मुद्दा और सिर्फ भगवान राम उत्तर की प्रदेश गुल्लक से चोरी चुनाव के करने लिए वाले को राजनीतिक कोर्ट मुद्दा होगा, है? भविष्यवाणी है। प्रेम शुक्ला जी, क्या ये सिर्फ चुनावी पहली मुद्दा है? बात- प्रेम शुक्ला जी, पहली बात, मेरे परिवार को प्रॉपर्टी दलाल कहा जा रहा है। टिकट ब्लैक करने वाले दलाली से ऊपर उठ नहीं सकते। प्रॉपर्टी डेवलपर और दलाल में बहुत अंतर होता है, लेकिन जो लोग टिकट ब्लैक करने वाले बैकग्राउंड से आए हो, वो बेचारे दलाली से ऊपर उठ नहीं सकते। एक बात। दूसरी बात, स्वाभाविक तौर पर वो चाहेंगे, उन्होंने बाबरवादियों का वोट लेने के लिए जो है पहले भी इस मुद्दे का चुनाव में प्रयोग किया है। 1993 का चुनाव, 1991 का चुनाव, 89 का चुनाव, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले मुल्लावादी, भगवान श्री कृष्ण का वचन है गीता में, प्रेम शुक्ला जी से अभी 700 लोगों के चर्चा करने को तैयार है, भाग जाएंगे। मंदिर का निर्माण, क्योंकि ये लोग केवल भगवान के नाम पर दलाली करने, चंदा चोरी करने की पार्टी है। जय श्री राम बोलते ये खून खराबा दंगा कराने वाली पार्टी है। मंदिर का निर्माण होगा। छोटी बाबरवादी जासूसी करने वाले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की पार्टी कोई है। कार्य शेष नहीं है। आप सबका बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जनता भी चाहती है कि आस्था से खिलवाड़ न हो, क्योंकि गाढ़े कमाई की पैसे को दिया जा रहा है दान के स्वरूप, ताकि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो सके। लेकिन अगर उसमें शक और संशय उत्पन्न होता है, उसे अवश्य दूर करना चाहिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, वरना विश्वास बहाल नहीं हो पाएगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।